हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के बारे में यानी अनुपात समानुपात से कुछ आंकिक प्रश्न को सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों, क्या है पहला क्वेश्चन, 2 रुपये 90 पैसे और 8 रुपये 70 पैसे में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको अनुपात बनाना है। प्यारे साथियों, अनुपात कैसे बनता है? दो समान राशि होना चाहिए, सजाती राशि होना चाहिए, तभी बनेगा अनुपात। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 2 रुपये 90 पैसे। तो 2 रुपये 90 पैसों को क्या लिख सकते हैं? पैसे में बदल के क्या लिख दीजिए। इसको लिखेंगे 2 रुपये प्लस 90 पैसे, यानी जान दीजिएगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 2 रुपया बराबर 200 पैसा, 200 पैसा और 90 पैसा तो हो जाएगा 290 पैसा। इसको लिख देंगे। ध्यान दीजिए, इसको 8 रुपये 70 पैसे को कैसे लिखेंगे? 8 रुपया अब प्लस 70 पैसे लिख सकते हैं। इसको ऐड कर लेंगे, रुपया है पैसा में बदल लीजिए। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 8 रुपया में कितना हो जाए? 800 पैसा। 800 पैसा में 70 पैसा जोड़ेंगे तो 870 पैसा हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, हम अनुपात बना सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होगा? बट्टा, यानी लिखेंगे 290 बटे 870। 290 क्या है? पैसा है। 870 क्या है? पैसा है। पैसा से पैसा कैंसिल, 90 0 से 0 कैंसिल। 29 बटे 87, यानी लिखेंगे यहाँ पे 29 बटे 87 क बार में कटा? क बार में कटा बताइए? 3 बार में। 29 से करने 29, 29 दिया 87, 29 से करने 29, 29 दिया कितना जाएगा? 87। अब देखिए, यानी लिखेंगे 1/3, अर्थात अनुपात हमारा बनेगा कितना का? बन जाएगा 1/3 विल बी राइट योर आंसर। 1/3, 1/3 का मतलब क्या? 1/3। तो प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 1 का राइट सॉल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर प्यारे साथियों आपको किसी भी सवाल में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मध्य में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो जल्द से उपलब्ध कराया जाएगा। यह रहा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं सेकंड दिया है, यानी 2 निम्न अनुपातों को उसके लघुत्तम रूप में लिखिए। लघुत्तम रूप का मतलब ये होता है छोटा रूप, सरलतम रूप। तो आइए अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। 4 है इसमें, तो आइए पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पहला कितना दिया है? 128 अनुपात 144 हो गया। कुछ ना कीजिए, आपको ऐसा तकनीक बताएंगे ताकि गलत होने का संभावना ही नहीं है। कमजोर से कमजोर छात्र और तेज से तेज छात्र दोनों लोगों के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा मेथड में बताऊंगा, दोनों लोग समझ जाएंगे। प्यारे साथियों, अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 128 बट्टा 144 भी लिख सकते हैं। देखिए सरलतम रूप काटेंगे हम इसको, अब है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? 128 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यानी 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8 हो गया। प्यारे साथियों 2 से काटेंगे तो 32 दूनी 64 हो गया। पुनः 2 से काटेंगे 16 दूनी 32 हो गया। पुनः 2 से काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा। पुनः 2 से डिवाइड काटेंगे 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे 2 1 2। यह तो आपकी प्रक्रिया समझ रहे हैं। 144 का उसी प्रकार से कर लेंगे। तो 144 के करेंगे, 2 से पहले काटेंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72 दूना 144। उसके बाद पुनः 2 से 36 दूनी 72, पुनः 2 से 18 दूनी 36, पुनः 2 से काटेंगे तो 2 9 18, पुनः किससे काटेंगे प्यारे साथियों? 3 से, 3 3 पुनः 3 से 3 करने 3। अब इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे 128 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बटे, अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 1 2 3 4, 2 को 3 है। अब देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल कर दीजिए इसी प्रकार से, है ना, कभी भी गलती नहीं होगा। क्या बचा ऊपर? 2 गुणे 2 अब बटे 3 गुणे 3 हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 है।
8, 3 त्रिकी 9, यानी कि हो जाएगा 8:9। यह क्या हो जाएगा राइट आंसर जो हमारा लघु रूप में है। यह कमजोर से कमजोर छात्र समझ जाएंगे और काटने में कहीं मिस्टेक भी नहीं होगा। कभी कभी काटने में मिस्टेक कर देते हैं आप लोग, तो यूँ नंबर कट जाते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो नहीं बहुत काफ़ी तेज हैं आप, तो आपको एक तरीका मैं और बताऊंगा, डायरेक्ट तरीका, यानी कि 128:144। बताइए कोई एक ऐसा अंक चूज कीजिए जो 128 को भी डिवाइड कर दे और 144 को डिवाइड कर दे। तो प्यारे साथियों इसके लिए 16 होगा। क्या 16 से अगर 16/128 और 16 नंबर कितना हो जाता है 144। यूँ चुटकी डायरेक्ट भी हम आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो इस प्रकार से हल करेंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेके हैं सेकंड नंबर को हम सॉल्व करेंगे और लघु रूप में इसको लिखेंगे। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अगर आप तेज हैं पढ़ने में तो आप यहीं पे दरियाँ एकदम काट के बना सकते हैं। जैसे 28:196 है, तो आप अगर यहीं पे तेज हैं, काफ़ी तेज हैं पढ़ने में, तो लिख सकते हैं 28 से करने 28, 28 × 196, यानी राइट आंसर 1 कितना हो जाएगा 7। आपको यह बात जान लीजिए कि एक ऐसा अंक चुनिए जो 28 को भी काट दे और 196 को भी काट दे, है ना। तो हम क्या करेंगे 28 में 28 से भाग देंगे तो एक आएगा, 196 में 28 से भाग देते हैं तो 7 आता है, यानी 1:7 हो जाएगा। यूँ आप क्या है बहुत तेज हैं तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन आप गणित में बहुत कमज़ोर हैं, यानी कमज़ोर छात्र इसको कैसे हल करेंगे। सेकेंड रूल को देख लेते हैं। सेकेंड रूल से कुछ ना कीजिए, 28/196 लिख दीजिए। अब 28 का अभाज्य गुणनखंड और 196 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। तो हम करेंगे 28 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटिए कितना है 14 दूनी 28, पुनः 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, पुनः 7 से काटेंगे 7 से करने 7, यानी कि प्यार साथियों 2 गुणे कितना हो जाएगा 7 बटे 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 196। सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा, गौर से देखिएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16, पुनः 2 से काटेंगे 2 चौक को 8, 2 9 18, पुनः काटेंगे 7 7 49, पुनः 7 करने 7, यह रहा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ कट गया, 7 से 7 कट गया। देखिए ऊपर कोनो अंक नहीं बचा, तो ऊपर बचा भैया 1, अब बटे में कितना 7, यानी कि अनुपात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं क्या प्यारे साथियों 1:7। इसका राइट आंसर है। हम तो कहेंगे परीक्षा में ना इसी रूल से लगाई, इसी मेथड से लगाई, कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा प्यारे साथियों। यह रहा सेकंड नंबर सवाल का सॉल्यूशन। अब आइए हम लेते हैं थर्ड को। थर्ड देखिए क्या है, यहाँ पे रुक जाइए। थर्ड हम देखते हैं क्या है, रुकिए यहीं पे करा देते हैं। 7:28 है कि नहीं है, तो 7 से करने 7 और 7 चौको 28, यानी ये छोटा हाथ है, 1 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप जिस नियम से हम बताएं उस नियम से भी लगा सकते हैं। अब बचा क्या चौथा सवाल। चौथा सवाल को भी हम बता देते हैं, देखिए यहीं पे ध्यान दीजिए। चौथा सवाल है प्यारे साथियों कि 19 अनुपात कितना 76, तो 19 से करने 19 और 19 चौको 76, यानी कि 4 बार में कटा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। या आप अब इस प्रकार से बना दीजिए या इस प्रकार से काट के बना दीजिए। यह रहा पूरे यानी 2 नंबर सवाल के सभी खंड का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आपको मजा आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। पढ़ाई समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। क्या करेंगे अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित अनुपातों को उनके लघुत्तम रूप में लिखिए। उसके पहले अनुपात में बनाइए तब उसको लघुत्तम रूप में लिखिए। क्या है सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 मीटर और 1 किलोमीटर दिया है, तो हम आपको बताए हैं कि क्या कभी भी अनुपात बनेगा तो 2 समान पद हो यानी सजाती पद रहेंगे तब बनेगा, लेकिन चूंकि यह मीटर में है और यह किलोमीटर में है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे 2 मीटर है तो देखिए लिखेंगे 2 मीटर बटे 1 किलोमीटर। अनुपात बनबा नहीं करेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यही मीटर में है किलोमीटर में है, तो मीटर मीटर होना चाहिए, किलोमीटर किलोमीटर होना चाहिए। तो चलिए हम बना देते हैं किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसलिए क्या लिखें 2 मीटर बटे
क्या हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, क्या दू करने दू, अब 500 दूना कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1/500, यानी लिखेंगे 1/500 या इसको लिखेंगे अनुपात में प्यारे साथियों तो 1:500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग प्रश्न नंबर 3 के प्रथम को समझे होंगे। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड है 56 ग्राम और 48 ग्राम को लघुत्तम रूप में लिखना, अनुपातों को उनके लघुत्तम रूप में लिखना। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, अनुपात में लिखने से पहले प्यारे साथियों इसको बट्टे में पहले लिखिए। लिखेंगे 56 ग्राम बटे कितना हो जाएगा 48 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बचा। अब देखिए 56 और 48 है, एक ऐसा अंक चुनिए कि दोनों को काटे, दोनों के पहाड़े में आए, तो क्या होता है 8 सत्ते 56, 8 छाक 48, समझिएगा 8 सत्ते 56, 8 छाक 48, यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों 7/6, यानी कि हो जाएगा 7:6। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। या 56 का आप कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 48 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार से करके निकाल लीजिए, चाहे तो आप यूँ डायरेक्ट चुटकी में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथियों है यह हमारा है दूसरे का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन तीसरे का, यानी तीसरा जो प्रश्न उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया गया है कि 2 मीटर 5 सेंटीमीटर और 3 मीटर 28 सेंटीमीटर। देखिए दिया है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर यानी सेमी बटे अनुपात बनाना है, इसके नीचे लिख दीजिए 3 मीटर और कितना है 28 सेमी, यानी कि सेंटीमीटर हो गया। देखिए अनुपात कभी भी बनाएंगे तो सजाती राशि करेंगे, समान राशि बनाएंगे, या मीटर में या सेंटीमीटर, या मीटर में या सेंटीमीटर में दिया तो सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर में 200 अब 5 है तो 205 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 205 सेमी बटे हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे 328 है, 328 क्या हो जाएगा सेमी। कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर है आप, और 5 सेमी है तो 200 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 205 सेंटीमीटर, 300 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर तो 328 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए सेमी से सेमी कैंसिल हो गया, बचा क्या 205 बटे 328 हो गया प्यारे साथियों। अब देखिए कट जाएगा, को बार से कटेगा 5 से काटेंगे तो को बार में कटेगा, 5 से नहीं 5 बार में नहीं 41 बार में, 41 बार में काटिए कितना हो जाएगा 41 बार में, 41 पचे प्यारे साथियों हो जाएगा 205, 41 को इससे काट देंगे प्यारे साथियों 8 बार में हो जाएगा, यानी कि 5 बटे कितना हो गया 8, या इसको लिख सकते हैं कि 5:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए 41 से कैसे जानेंगे कटेगा, बहुत लंबा चौड़ा हो गया, आप सोचने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए ही हम कह रहे हैं कि 205 का और 328 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जब सॉल्व करेंगे इसको तो आराम से हो जाएगा। देखिए 205 को लिखेंगे ऐसे, अब कौन से काटेंगे, पक्का आपको 5 से काटना है, 5 से काटेंगे 5 को 20, 5 से करने 41 से कटे 41 से करने 41 बन गया। अब देखिए 328 है तो 328 को कैसे काटेंगे, पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 चौक 8 164 हुआ। पुनः 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे, 2 से काटेगा तो 2 चौक 8 और 2 करने 2 41 किससे कटेगा 41 से ही कट जाएगा, ध्यान दीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस टाइप के सवाल को ऐसे लगाइए। सेकंड रूल से मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सेकंड रूल से इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे जानेंगे कि 41 से कटेगा, आपका दिमाग न पुक पाए उतना, तब क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, इससे सरल कहीं नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे 5 गुणे 41 और नीचे वाले को क्या लिखेंगे 2 गुणे 41, आपको दिखाई दिया 41 का ऊपर 5 बचा और नीचे 2 गुणे 2 यानी कि 8 बचा, यानी कि लिख सकते हैं 5:8। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोनों मेथड से। आप जिस मेथड से मन करे उससे लगा लीजिए, क्या डायरेक्ट कर दीजिए या अभाज्य गुणनखंड करके अंश एवं हर के रूप में लिख के काट के उसको हल कर दीजिए। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। तो प्यारे साथियों
प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है? या डीएलएड में एक क्वेश्चन पक्का श्योर है, पता लगाना होगा कौन अनुपात बड़ा है, इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा डीएलएड में थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, अनुपातों का तुलना करना है, कौन अनुपात बड़ा है कौन अनुपात छोटा है। क्या दिया है, 3:4 अथवा 11:16। देखिए यह दिया है 3:4 में और 11:16 में पता लगाना है। तो प्यारे साथियों थ्योरी क्लास में हम बताए हैं अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3:4 को 3/4 लिखेंगे, कामा इसको 11 क्या लिखेंगे 16। या तो हरों को समान करके बताएंगे बड़ा है कि छोटा है, दो मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सबसे बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 देख रहे नहीं देख रहे हैं, 3 के तिरछे में अंक कौन है 16, यानी 3 का गुणा 16 में करेंगे, यानी 3 गुणे 16 कामा 11 का गुणा 4 में, तो 11 गुणे हम 4 यहाँ पे लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 3 का गुणा 16 में और 11 का गुणा किस में 4 में, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48। अब बताइए 11 चौको 44। अब बताइए तो आपको बड़ा कौन दिखाई दिया, किधर का बड़ा है, 48 बड़ा कि 44 बड़ा? तो आप कहेंगे 48 बड़ा ना, तो 48 किधर है, तो 3:4 की ओर है, लिखेंगे अतः बड़ा अनुपात कौन हो जाएगा? तो प्यारे साथियों बड़ा अनुपात होगा क्या 3:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए, या इसको लिख सकते हैं कैसे, यानी कि 3:4 बड़ा है 11:16 से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन, 4 का प्रथम का सॉल्यूशन, आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्या दिया है। दिया गया है प्यारे साथियों कि 4/5 और क्या है प्यारे साथियों, दिया है कि 2 सही 1/3 में कौन बड़ा है। 4/5 को 4:5 भी कह सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 4/5 कामा लगा दीजिए, 2 3 6 1 7, यानी कि 7/3 कितना है 3 है, 3 दूनी 6 1 7, 7/3। क्या बताए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इस 4 का गुणा कैसे कराइएगा 3 से, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 3 कामा 7 का गुणा किससे कराएंगे, तो 7 का गुणा कराएंगे 5 से, यानी कि 7 गुणे 5, तो 4 3 12 कामा 7 5 35। अब बताइए 12 रुपया बड़ा कि 35 रुपया बड़ा? तो आप कहिएगा 35 रुपया बड़ा, यानी कि मुँह किधर, यानी कि इसका कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। तो हम कह सकते हैं 4/5 क्या है छोटा है, 2 सही 1/3 क्या है बड़ा है। अब तो हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अनुपात 2 सही 1/3 कहिए या 7:3 कहिए, यह रहा राइट आंसर। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले प्रश्न को। देखिए थर्ड वाला प्रश्न क्या है कि थर्ड का सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है। दिया है 19 ग्राम, कितना है 19 ग्राम अनुपात है ना, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं बट्टे, अनुपात को बट्टा में सकते हैं 11 ग्राम। अब पता लगाना प्यारे साथियों कि 43 रुपया अनुपात 25 रुपया, तो 43/25 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 19/11 कामा 43/25 यहाँ पे बना। देखिए 19 का गुणा 25 से कराइए और 43 का गुणा कैसे कराएंगे 11, तो 19 गुणे 25 बराबर करें कि कॉमा लगाइए 43 गुणे 11 हो गया। 19 में 25 का गुणा 475 हो जाएगा, 25 में 225 को 5 हासिल 22, 25 से करने 25 22 कितना हो जाएगा 47, कामा लगाएंगे। अब इसका गुणा कराएंगे 43 गुणे 11 तो 473 हो जाएगा। अब बताइए 475 बड़ा कि 473 बड़ा, तो आपको पता है कि 475 बड़ा, इधर मुंह खुलेगा, यानी कि बड़ा अनुपात कौन हो जाएगा, तो बड़ा अनुपात हो जाएगा प्यारे साथियों, आप लिख सकते हैं कि बड़ा अनुपात हमारा होगा प्यारे साथियों कौन सा होगा, यानी कि 19 ग्राम अनुपात क्या होगा 11 ग्राम, राइट क्या हो जाएगा आंसर। देखिए
475 हमारा बड़ा दिखाई दिया, यानी कि ई वाला बड़ा है। आई 19 ग्राम बटे 11 ग्राम का मतलब क्या, 19 ग्राम अनुपात 11 ग्राम। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, दो संख्याओं में 7:10 का अनुपात है, उनका लौसत 420 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या हैं, उनके बीच अनुपात दिया है, समझिएगा, तो मान लेंगे। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं प्यारे साथियों, क्या माना, लिखेंगे माना वे दो संख्याएं क्रमशः अनुपात में दिया ना 7:10 ना, तो लिखेंगे 7x तथा 10x हैं। क्या आप जानते हैं लौसक कैसे निकलता है? आपको पता है लौसक निकालने का तकनीक क्या है? देखिए 7x है तो इसको लिखेंगे 7 गुणे x, 10x है तो 10x लिखेंगे क्या, 10 गुणे x लिख दीजिए, 10 गुणे x लिखिए, चाहे 2 गुणे 5 यानी यहाँ पे लिख सकते हैं। प्यारे साथियों क्या इसको थोड़ा कर देते हैं, 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। लौसक के लिए क्या होता है, जो मिलता है उसको पहले लिखते हैं। तो क्या मिला, x मिला, x को पहले लिखा हमने, जो नहीं मिलेगा उस बाद में लिखेंगे, यानी कि 7 गुणे 2 गुणे 5, यानी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 70x हुआ। लौसक हुआ हमारा 70x, इसमें लौसक दिया 420 है, तो 420 और 70x दोनों बराबर होगा, नहीं हुआ प्रश्न के हिसाब से, तो यानी कि लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्यारे साथियों देखिए डीएलएड में ना लगाना है, तो पूरा विस्तार से बेसिक से चलेंगे हम लोग कि 70x बराबर 420, तो x बराबर 420/70, 0 से 0 कटा और 7 छाक 42, तो प्यारे साथियों क्या मिला, x बराबर मिल गया 6। तो अतः पहली संख्याएं ज्ञात कीजिए। अतः वह संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो पहली का संख्या 7x माने हैं और दूसरा का संख्या 10x माने हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो प्रथम संख्या जो होगा 7x है, तो लिखेंगे 7 गुणे 6, 7 छाक 42, और सेकेंड वाला जो नंबर है क्या माने हैं, 10x, यानी कि 10 गुणे कितना 6, यानी कि प्यारे साथी क्या हो जाएगा 60 लिखेंगे। अतः वे संख्याएं क्या क्या हैं, 42, 60 है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। बस कुछ नहीं है, अनुपात में कोई दिया रहता है तो उसको मान लिया जाता है, एक चर राशि सटा के मान लेते हैं। चर सटाने का मतलब 7x 10x, 7 के पास x सटाएंगे तो 10 के भी पास x सटाएंगे, समझ में आ गया, तो पूरी संख्या निकल जाता है। अब लौसक कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो मिलता है उसको पहले लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको बाद में लिख देते हैं, तो लौसक निकल जाता है। और चूंकि यह लौसक मानक रूप में है और एक्चुअल में लौसक 420 दिया गया, तो दोनों बराबर होगा। x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्या, पहले वाले संख्या में और दूसरे वाले संख्या में, तो राइट आंसर 42 और 60 हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 6 है, निम्नलिखित में चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। डीएलएड में ये भी जान लीजिए प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो मध्यानुपात पूछ सकता है, चतुर्थानुपात या तृतीयानुपाती पूछ सकता है, क्या होगा। तो देखिए सबसे शानदार विधि में बताऊंगा चतुर्थानुपात निकालने का तकनीक। तो प्यारे साथियों देखिए इसमें क्या दिया है, एक पद, 2 पद, 3 पद दिया, चौथा पद हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे पहला सॉल्व कर रहे हैं, माना चतुर्थानुपाती पद यक्ष है, कितना है, यक्ष है। मान लिया हमने क्या माना है, यक्ष माना, यानी कि 4, 5, 12 और क्या मानेंगे यक्ष। शुरू वाला 2 पद लेंगे और अंतिम से 2 पद को ले लेते हैं। शुरू से 2 पद लीजिए, अंतिम से 2 पद को लेंगे और अनुपात बना के बराबर दिखा दीजिए, यानी कि लिखेंगे 4:5 बराबर 12 अनुपात यक्ष बना देंगे।
बराबर, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो समानुपात का केस कहा जाता है। और समानुपात के पद में क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा आपस में बराबर होता है। यानी कि लिखेंगे 4 गुणे यक्स, 4 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे कितना हो जाएगा 12। समझिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 12 बटे में 4, 4 एक 4, 4 3 12, तो 5 3 15, अतः प्यारे साथियों 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। यानी प्रश्न नंबर 6 के प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट जो सवाल है उसका राइट आंसर 15 यानी कि चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा 15। उसी प्रकार से प्यारे साथियों सेकंड सवाल को भी सॉल्व हम कर लेंगे। क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेंगे। वही लिखेंगे, सेकंड में भी लिखेंगे, माना चतुर्थ अनुपाती क्या है, यक्स है। तो प्रश्न क्या है, 2 कामा 1/4 कामा 3 सही 3/8, 8 3 24 3 27, 27 बटे कितना हो गया 8। अब मान लेंगे यक्स, प्रथम 2 को लेंगे और अंतिम से 2 को लेंगे, अनुपात के रूप में बना लेंगे। देखिए नियम मेथड एक ही है, बराबर कर लेंगे, यानी कि 27/8 अनुपात यक्स हो गया। अंदर का अंदर में गुणा, बाहर का बाहर में गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा यक्स में, तो 2 गुणे यक्स बराबर 1/4 गुणे 27 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और के लिखिए होगा ना, तो क्या जाएगा 2 यक्स बराबर 27 से करने 27 बटे 8 चौको 32 हुआ, यक्स बराबर 27 बटे 32 और गुणे में 2 आ जाएगा, गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 27 बटे 32 दूनी कितना 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 6 को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब चतुर्थ अनुपाती किसी भी सवाल में अगर पूछेगा तो आप यूं चुटकियों में बना सकते हैं, लगा सकते हैं सवाल को, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा में 1 या 2 नंबर को अर्जित कर सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट को, जान लीजिए। सॉल्यूशन, पहले सवाल का सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर सवाल का क्या लिखेंगे, माना तृतीयानुपाती क्या है प्यारे साथियों, यक्स है। यक्स मान सकते हैं, कोई भी चर राशि को मान सकते हैं, यक्स है। तो एक पद 2 पद है, दूसरे पद के बाद में आता है तृतीय पद, है ना। तो क्या लिखेंगे 50 कामा 120 कामा यक्स लिख देंगे। बनाने का तरीका देखिए, सूत्र कब तक याद रखेंगे, भूल जाएगा सूत्र, ध्यान दीजिएगा। प्रथम से 2 पद लेंगे, अनुपात बनाएंगे, बराबर दिखाएंगे, अंतिम से 2 पद को, समझ में आया, प्रथम से 2 पद और अंतिम से 1 और 2 अनुपात बना के बराबर दिखा देंगे। यानी कि हो जाएगा 50 अनुपात 120 बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या 120 अनुपात कितना यक्स। बराबर का मतलब समानुपात क्या होता है, यानी कि मध्य का गुणा मध्य में और लास्ट का गुणा लास्ट में, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 50 गुणे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे 120 हो गया। यक्स बराबर 120 गुणे 120, अब बटे में प्यारे साथियों हो जाएगा क्या 50 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 चौको 20 हो गया। यानी कि यक्स बराबर हो गया 24 गुणे 12, और 24 में 12 का गुणा तो 12 चौक को 48, 48 को 8 हासिल 4, अब 12 दूनी 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 288 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आई होप कि आप लोग इस सवाल को समझे हैं। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब लेते हैं सेकंड सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है कि तृतीयानुपाती पूछा, इसमें भी क्या है तृतीयानुपाती। तो मान लेंगे माना तृतीयानुपाती क्या है यक्स है। क्या मानेंगे यक्स है, तो लिख दीजिए क्या दिया है 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 1 9,
यानी कि होगा 9/4 कामा 7 दूनी 14 1 15 यानी कि 15 कितना होगा 2 कामा यक्स माने हैं तृतीय पद यानी तीसरे पद के जगह यक्स हम लिख देंगे। तो क्या बताए हैं प्रथम 2 पद अनुपात में बराबर दिखाएंगे अंतिम 2 पदों का अनुपात यानी कि 9/4 अनुपात 15/2 बराबर लिखिए सब अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए यानी कि 15/2 अनुपात कितना हो जाएगा यक्स। अब इन दोनों का गुणा 1 में कर दीजिए बराबर दिखा देंगे क्या इन दोनों के गुणनफल के। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 9/4 गुणे यक्स बराबर 15/2 गुणे 15/2 तो 2 दूनी 4 कट गया नहीं कटेगा क्या बचा यक्स यानी कि लिखेंगे क्या 9 यक्स बराबर 15 गुणे 15 तो यक्स बराबर 15 गुणे 15 अब बटे में क्या हो जाएगा 9 पक्षांतर के नियम अनुसार तो 3 त्रिकी 9 और 3 पचे 15 और 3 कन्या 3 3 पचे 15 यानी हुआ क्या हमारे पास 5 गुणे 5 यानी कि 5 में जब 5 का गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 25। तो हम प्यारे साथियों कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 25 यानी तृतीय अनुपाती 25 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 जो है 7 का 3 आप स्वयं हल करके देखिएगा और इसको मैं छोड़ दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रश्न नंबर क्या 7 का थर्ड जो दिया है उसका आंसर कितना आएगा। आंसर तो प्यारे साथियों आएगा सुन लीजिए तीसरे का आंसर आएगा मिलान कीजिएगा 4 सही 12/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके लिए छोड़ दिया गया आप लोग खुद लगाइए सॉल्व कीजिए। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं अगले पैटर्न सवाल को यानी कि सवाल नंबर 8 है निम्नलिखित में मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए कंसेप्ट वही रहेगा मध्यानुपाती का मतलब 2 लोग हैं इनके बीच क्या रहेगा। मान लेंगे मध्यानुपाती क्या है यक्स प्रथम 2 अंक लेंगे अनुपात में बनाएंगे बराबर अंतिम 2 अंक के चाहे मध्यानुपाती निकालना हो तृतीय अनुपाती निकालना है चाहे चतुर्थ अनुपाती निकालना किसी भी सूत्र की जरूरत कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट की जरूरत रखेंगे। प्यारे साथियों क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं लिखेंगे पहला क्या लिखेंगे माना मध्यानुपाती क्या मध्यानुपाती यक्स है मध्यानुपाती क्या है यक्स है किसका मध्यानुपाती यक्स है 13 और 117 का। तो लिखेंगे 13 कामा यक्स कामा 117 प्रथम 2 पद को लेंगे अंतिम से 2 पद अनुपात बना के बराबर दिखा देंगे यानी कि 13 अनुपात यक्स बराबर यक्स अनुपात 117 मध्य का गुणा मध्य में बराबर बाह्य का गुणा बाह्य में यानी कि यक्स इंटू यक्स यानी यक्स में यक्स का गुणा बराबर होगा 13 गुणे 117 यानी यक्स में यक्स गुणा यक्स स्क्वायर बराबर 13 गुणे 117 तो यक्स बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा 13 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा 117 को 13 गुणे 3 तो 1 पेयर 2 पेयर यानी यक्स बराबर क्या 13 गुणे 3 यानी 13 × 39 राइट आंसर। प्यारे साथियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है बुक में यहाँ 13 के जगह 12 गलती से छाप दिया है इसलिए आंसर आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है 13 के जगह क्या 12 के जगह 13 बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब प्यारे साथियों ये रहा फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन। अब लेते हैं यहीं पे क्या सेकंड सवाल को लगा देते हैं सेकंड भी सवाल को यहीं पे देख लेते हैं क्या होगा प्यारे साथियों सॉल्यूशन क्या दिया गया है। इसमें भी पूछा है मध्यानुपाती तो शुरू में लिखेंगे क्या माना मध्यानुपाती क्या है यक्स है 2 सही 1/2 5 सही 5/8 का मध्यानुपाती जो बीच में बैठा हुआ पद है क्या है यक्स है। तो 2 दूनी 4 1 5 यहाँ पे लिखेंगे 5/2 कामा यक्स कामा 8 पचे 40 40 5 45 45 बटे क्या बना 8 क्या बताए हैं शुरू वाला पहला पद यानी कि शुरू के 2 पद और अंतिम के 2 पद बराबर दिखाते हैं अनुपात में करके यानी कि 5/2 अनुपात यक्स बराबर यक्स अनुपात 45 बटे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 8 यक्स का गुणा यक्स में तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कीजिए 5/2 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा 8
होगा कि नहीं होगा। यक्स बराबर करड़ी लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 गुणे 3 ध्यान दीजिए 5 तो है 45 को 5 यहाँ 15 3 45 दिया, 8 दूनी 16, 16 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पेयर बना कि नहीं बना। यक्स बराबर क्या बनेगा, इसका एक पेयर 5 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 हुआ, 5 तिहाई 15 बटे 2 दूनी 4, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर 15 बटे 4। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं थर्ड सवाल को और फोर्थ सवाल को अब देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसका। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और सवाल को समझ नंबर सवाल को बनाएंगे तो मान लेंगे क्या कि मध्यानुपात क्या है प्यारे साथियों, यक्स है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.057 को लिख सकते हैं 57/1000 कामा यक्स मध्यानुपाती में यक्स बना, कामा इसको लिखे से 513/1000। जैसे कि दशमलव में है ना तो दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जो अंक होता है तो वो 0 बढ़ा देते हैं तो ऊपर से दशमलव क्या हो जाता है प्यारे साथियों, खत्म हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो क्या कहें, प्रथम 2 अनुपात अंतिम 2 अनुपात के रूप में बनाएंगे पदों को लेके। तो क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ से गौर से देखिएगा कि 57/1000 अनुपात यक्स बराबर यक्स अनुपात 513/1000। क्या इसका गुणा इसमें करते हैं और बाह्य पद का गुणा बाह्य पद में करके बराबर दिखा देंगे, यानी कि लिखेंगे यक्स गुणे यक्स बराबर 57/1000 गुणे 513 कितना हो जाएगा 1000। थोड़ा गौर करेंगे, यक्स में यक्स का गुणा तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 57 गुणे 513 हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 1000 गुणे 1000। थोड़ा गौर कीजिएगा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यहाँ पे रूट हम चढ़ा देंगे पूरे पदों पे, यानी कितना हो जाएगा 57/1000 गुणे कितना हो जाएगा 513/1000। तो 57 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा 19 कितना हो जाएगा 57। तो यानी लिखेंगे प्यारे साथियों इसमें 3 गुणे 19 गुणे 513 को लिखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा 513 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा क्या 3 गुणे कितना हो जाएगा 19, 3 गुणे 3 एक बार और 3 होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड आप जरूर करके देखिएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 19। अब देखिए बटे 1000 गुणे 1000 को क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या 10 हो गया। पेयर बनाइए तो 3 गुणे 19 ऊपर निकलेगा गुणे 3 बटे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 3 3 9 यक्स बराबर 19 नमा 171 बटे कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 0.171 इसका राइट क्या हो जाएगा यार साथियों आंसर हो जाएगा। गौर कीजिएगा कुछ नहीं सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये चुटकी में बना सकते हैं, बशर्ते कैलकुलेशन थोड़ा सा कुछ नहीं कीजिएगा। 57 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 19 हो जाएगा और 113 का 513 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 19 हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका तो आप यूँ जानते ही हैं, पेयर बना बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 0.171। यह रहा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। और प्रश्न नंबर 4 प्यारे साथियों 9,25 का मध्यानुपाती आपको खुद लगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रश्न नंबर 4 का आंसर कितना लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसी पैटर्न से आप प्रश्न नंबर 4 को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित समानुपातों में अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। पहला दिया है क्या 9:12 समानुपात x अनुपात 16। तो इसका सॉल्यूशन प्यारे साथियों ये चुटकियों हम कर सकते हैं, यानी देखिए कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको जान जाएंगे। कुछ ना कीजिए, क्या 12 मध्य का गुणा मध्य में करेंगे और अंतिम पद का गुणा यानी कि बाह्य पद का गुणा बाह्य पद में करेंगे और बराबर दिखा देते हैं, यानी कि लिखेंगे 12 गुणे x बराबर 9 गुणे 16। चाहे 9 गुणे 16 बराबर 12 गुणे x, कुछ भी करिए, इसको यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिख दीजिए, इसको इसका पे मतलब कहीं पे भी लिख सकते हैं।
यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल कहिए, चाहे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर दीजिए। यक्स बराबर क्या 9 गुणे 16 बटे पक्षांतर का नियम 12 में और यक्स में क्या संबंध गुणा, गुणा वाला इधर जाएगा तक का हो जाएगा भाग, तो हम क्या लिखेंगे 12, क्या जाएगा 3 से काटिए 3 चौको 12, 3 त्रिकी 9, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 12। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न नंबर सेकंड है, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न नंबर सेकंड 7:7 समानुपात 3 यक्स, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें करके बराबर दिखा दीजिए। 7 गुणे यक्स बराबर 7 गुणे 3, 3 से 3 यक्स 7 से 7 कैंसिल, यक्स बराबर कितना क्या कर सकती हूँ 3, ये चुटकियों में कर सकते हैं। ले लीजिए नंबर अंक और शेष 2 सवाल आप स्वयं हल करेंगे। तीसरा और चौथा इसी पैटर्न से आप स्वयं हल करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल से, और यक्स का वैल्यू निकाल के कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर करेंगे और हम देखेंगे कि आपका कंसेप्ट क्या सही निकला, आप समझ गए कि नहीं समझ गए। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही सवाल पे हम बातचीत करेंगे। आप पुनः लेके हाजिर होंगे 20 से उत्तरी प्रश्न यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इबारती प्रश्न में चर्चा करेंगे, काफी विस्तार वाला एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों अगर चैनल यानी कि पढ़ाई वो समझ में आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे क्या होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे साथियों इतना काम जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।